था तो देखा क्या कि भुम को लिए जा रहे, एकदम से कहने लगा, अरे तू सूकर जैसा सुबर जैसा मुंह बना करके आया है और इस भुम को लेने आया। भगवान ने कहा, अच्छा तू मुझे कह रहा कि सूकर जैसा मुंह लेकर के, अरे तू खुद ऊंट जैसा है जो पड़ा सो रहा है। इनकी आपस में बातचीत तो होने लगी और महाराज कहा गया है कि बाड़ी से ही लड़ाई होती है, हमेशा बाड़ी से ही लड़ाई होती है। भगवान को हिरणाक्ष ने सुअर जैसा मुंह कह दिया, तू सुअर जैसा मुंह लेकर के आया है। उन्होंने कहा तू ऊंट जैसा है। इनमें झगड़ा हुआ क्योंकि बाड़ी में ही खेल होता है। क्यों? राजेश भैया बाड़ी की बात सुनाओ। एक राजा थे, राजा उन्होंने बड़ा सुंदर महल बनवाया। अब दूर दूर के लोग उस महल को देखने आते थे। उसी नगर में एक और व्यक्ति आया, उसने बड़े ध्यान से देखा और राजा भी पास में खड़े थे। जिज्जी बड़े ध्यान से सुन रही हो, हम संजा सब कथा सुनेंगे। राजा के पास वो व्यक्ति खड़ा और उस राजा ने कहा, भैया बहुत दूर दूर के लोग आए और हमारे महल की बड़ी प्रशंसा की है, तुम भी बताओ कैसा है। वो जो पास में व्यक्ति खड़ा था उसने कहा, महल तो बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा, लेकिन दरवाजा निक छोटो है, जब तुम मरे हो तो तुम्हारी लाश कैसे निकलेगी। राजा बोला, अरे बेवकूफ, इतना सुंदर मकान बनवाया और रह नहीं पाया, ये मरने की बात पहले कह दी। राजा ने कहा कि इसे पकड़ो, अपने सैनिकों से कारागार में डाल दो। अब वो कारागार में डाल दिया गया। बहुत देर हो गई, पत्नी रास्ता देखती रही कि राजा के यहाँ गए थे, अभी वापस नहीं आए। अब वो पत्नी भी आई राजा के पास, बोली, महाराज हमारे पति देव आए थे। बोले, हाँ आए थे। तो कहाँ गए? बोले, कारागार में पड़े। बोले, क्यों? बोले, तुम्हारे पति ने मेरे महल की प्रशंसा की और हम रह नहीं पाए, अब मरने की बात कर रहे। पत्नी बोली, अरे बड़े बेवकूफ हैं, मरने की, अगर लाश ना निकलेगी तो अंदर जला दी जाएगी। अरे राजा बोले, ये तो उससे ज्यादा बेवकूफ है। सैनिकों से कहा, इसे भी डलवा दो। अब बेटा बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहा, मम्मी पापा नहीं आए। अब जब वो पहुंचा, राजा साहब हमारे माता पिता आए हैं। हाँ आए हैं। कहाँ हैं? कारागार में पड़े हैं। क्यों? राजा ने बताया, बेटा कह रहे ये दोनों मूर्ख हैं, ना जलेगी ना निकलेगी तो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। राजा ने कहा, रे ये तीनों का तीनों बेकअप, इनकी बाड़ी में ही लगाम नहीं है। तो इधर हिरणाक्ष और भगवान का युद्ध बाड़ी पर ही होने लगा। कोई कहे तेरा मुंह सुअर जैसा, कोई कहे तेरा ऊंट जैसा, इनमें युद्ध छिड़ गया। जब युद्ध छिड़ा तो हिरणाक्ष ने भगवान पर प्रहार किया तो भगवान अपनी भुम को रख करके युद्ध कर रहे, गदा दूर गिरी जा करके। हिरणाक्ष कहने लगा, अपनी गदा को उठा ले। भगवान ने प्रहार किया तो इस नीचे की भी दूर गिरी। भगवान ने कहा, अरे खेल में क्या खिलाऊं। उसी समय भगवान बोले, कि जल पर रख कर भूमि को खड़े हुए भगवान, काट दिया सिर दुष्ट का, चक्र सुदर्शन का। भगवान ने भूमि को रखा और सुख चक्र सुदर्शन से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। भगवान उसी समय उस भूमि को लेकर के आए। लिखा गया कि 12 भगवान के रूप ने भगवान ने हिरणाक्ष का वध करके और ये भूमि मनु महाराज को सौंप दिया। मनु महाराज को भूमि सौंप करके और स्वयं बद्री नारायण के रूप में विलीन हो गए।
जे ब्रह्म मनु यानी मनुष्य को सौंप दी। और मनुष्य का कर्तव्य है, आज मनुष्य अपने कर्तव्य से पीछे हट रहा है, अपने धर्म से पीछे हट रहा है। ये दुनिया मतलब की हो गई है। जबकि भगवान जब बद्री नारायण के रूप में विलीन हुए थे, उन्होंने कहा था कि आज से इसका भार तुम्हारे सिर पर है और तुम रखना इन्हें। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए एक भजन बोलते हैं। परीक्षित महाराज अब खड़े हो जाना और समस्या आपके समझती है, कोई बात नहीं। हो तो कल मैंने हास्य विनोद में कह दिया था, कोई बात नहीं, आप थोड़ा टहल लिया करो। अगर पैरों से देखो परीक्षित महाराज तैयार है रात कहे